दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब धरती पर अधर्म का बोलबाला होता है, तब स्वयं परमात्मा कैसे प्रकट होते हैं? आज हम आपको एक ऐसी ही पौराणिक, शिक्षाप्रद और भक्तिपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं, जो न केवल आपके मन को शांति देगी, बल्कि आपको जीवन के गहरे नैतिक मूल्यों से भी परिचित कराएगी। यह कथा है भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत और आश्चर्यजनक जन्म की, जो मथुरा की अंधेरी कारागार में घटित हुआ। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक प्रेरणादायक गाथा है, जो हमें विश्वास और धर्म की शक्ति सिखाती है। तो आइए, हमारे साथ हजारों साल पीछे चलते हैं, उस दिव्य क्षण की ओर, जहां एक कारागार की चार दीवारों में स्वयं भगवान ने अवतार लिया। मथुरा नगरी में उस समय राजा कंस का क्रूर शासन था। वह अपने बल और अहंकार में इतना चूर था कि उसने अपने पिता महाराजा उग्रसेन को भी बंदी बना लिया था। कंस अपनी बहन देवकी से ऊपरी तौर पर बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसका प्रेम स्वार्थ और भय से लिप्त था। जब देवकी का विवाह वसुदेव जी से हुआ, तो कंस स्वयं रथ हाँककर उन्हें विदा करने जा रहा था। तभी अचानक आकाश में एक दिव्य और गंभीर वाणी गूंज उठी, जिसने पूरे वातावरण को स्तब्ध कर दिया। आकाशवाणी ने कहा, अरे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध और भय से विकृत हो गया। उसका सारा प्रेम एक पल में घृणा में बदल गया। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और देवकी का वध करने के लिए आगे बढ़ा। यह दृश्य अत्यंत नाटकीय और भयावह था। वसुदेव जी ने कंस को रोकने के लिए विनती की। उन्होंने कंस को समझाया कि देवकी को मारने से क्या होगा, जब संतान ही उसकी मृत्यु का कारण है। उन्होंने वचन दिया कि वे अपनी सभी संतानों को कंस को सौंप देंगे। कंस ने उनकी बात मान ली, लेकिन उसने देवकी और वसुदेव को तुरंत कारागार में डाल दिया। यह कारागार सिर्फ एक जेल नहीं, बल्कि उनके विश्वास और धैर्य की अग्निपरीक्षा थी। एक एक करके देवकी ने 7 संतानों को जन्म दिया। हर बार कंस ने उन नवजात शिशुओं को बेरहमी से मार डाला। माता पिता के रूप में देवकी और वसुदेव का हृदय हर बार विदीर्ण हो जाता था, लेकिन उनका विश्वास डिगा नहीं। वे जानते थे कि यह सब नियति का खेल है और किसी दिन धर्म की विजय अवश्य होगी। उनकी भक्ति और सहनशीलता हर भक्त और परिवार के लिए एक प्रेरणा है। अब सबकी निगाहें देवकी के गर्भ में पल रही 8वीं संतान पर थीं। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की वह रात थी। चारों ओर घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। बिजली कड़क रही थी और मूसलाधार वर्षा हो रही थी। कारागार में सन्नाटा पसरा था, मानो प्रकृति भी किसी महान घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। ठीक आधी रात को, जब रोहिणी नक्षत्र अपने चरम पर था, देवकी के गर्भ से एक अद्भुत प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। यह कोई साधारण शिशु नहीं था। कारागार का अंधकार उस दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। शिशु के 4 हाथ थे, जिनमें शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। उनके मुख पर अलौकिक तेज था, मानो स्वयं नारायण ने अवतार लिया हो। देवकी और वसुदेव इस अद्भुत रूप को देखकर भयभीत भी हुए और आनंदित भी। यह दृश्य इतना आश्चर्यजनक और भक्तिपूर्ण था कि इसे देखकर हर भक्त का मन श्रद्धा से भर जाता है। दिव्य शिशु ने अपनी मधुर वाणी में कहा, हे माता पिता, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, मैं स्वयं नारायण हूँ। मैंने तुम्हें कंस के भय से मुक्त करने और धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया है। अब तुम मुझे गोकुल ले जाकर नंद बाबा और यशोदा मैया को सौंप दो। वहां मैं एक साधारण बालक के रूप में पलूंगा। ये सुनकर देवकी और वसुदेव की आंखों में आंसू आ गए। वे समझ गए कि ये कोई स्वप्न नहीं, बल्कि साक्षात भगवान का दर्शन है। भगवान के आदेश के साथ ही चमत्कार होने लगे। वसुदेव जी के हाथों की बेड़ियां अपने आप टूट गईं। कारागार के भारी भरकम लोहे के दरवाजे अपने आप खुल गए, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें खोल दिया हो। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। ये सब इतना नाटकीय और अविश्वसनीय था कि वसुदेव जी भी चकित रह गए। ये दर्शाता है कि जब भगवान किसी कार्य का संकल्प लेते हैं, तो कोई भी बाधा उन्हें रोक नहीं सकती। वसुदेव जी ने शिशु कृष्ण को एक टोकरी में रखा और अंधेरी तूफानी रात में गोकुल की ओर चल पड़े। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और यमुना नदी उफान पर थी। जब वसुदेव जी यमुना के तट पर पहुंचे, तो नदी का जल इतना बढ़ा हुआ था कि उसे पार करना असंभव लग रहा था।
लेकिन भगवान की लीला अपरंपार है। जैसे ही वसुदेव जी ने शिशु कृष्ण को लेकर यमुना में प्रवेश किया, नदी का जल धीरे धीरे घटने लगा, मानो वह स्वयं भगवान को मार्ग दे रही हो। तभी एक और अद्भुत दृश्य सामने आया। विशालकाय शेषनाग प्रकट हुए और अपने फन को छत्र की तरह फैलाकर शिशु कृष्ण को वर्षा से बचाने लगे। यह नजारा किसी चमत्कार से कम नहीं था। यमुना ने भी अपना जल घटा लिया और वसुदेव जी को सुरक्षित मार्ग प्रदान किया। ये घटना हमें सिखाती है कि प्रकृति भी भगवान के अधीन है और धर्म की रक्षा के लिए हर शक्ति सहयोग करती है। वसुदेव जी सकुशल यमुना पार कर गोकुल पहुंचे। वहां नंद बाबा और यशोदा मैया के घर सभी गहरी नींद में सो रहे थे। यशोदा मैया ने अभी अभी एक कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव जी ने शिशु कृष्ण को यशोदा मैया के पास सुला दिया और उस कन्या को उठाकर मथुरा लौट आए। यह अदला बदली इतनी शांति से हुई कि किसी को भनक तक नहीं लगी। जैसे ही वसुदेव जी कारागार पहुंचे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और बेड़ियां फिर से लग गईं। सुबह होते ही कंस को खबर मिली कि देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दिया है। वह तुरंत कारागार में आया और कन्या को छीनकर उसे पत्थर पर पटकने वाला था। लेकिन वह कन्या कोई साधारण कन्या नहीं थी। वह योग माया थी, भगवान की मायावी शक्ति। जैसे ही कंस ने कन्या को पटकने का प्रयास किया, वह उसके हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई। योग माया ने अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर कंस को ललकारा, अरे मूर्ख कंस, जिसे तू मारना चाहता है वह तो कहीं और जन्म ले चुका है। तेरा काल तो गोकुल में पल रहा है, तेरा अंत निश्चित है। ये सुनकर कंस भयभीत और क्रोधित हो उठा। उसे समझ आ गया कि उसकी मृत्यु अब निश्चित है। इस तरह कारागार की वह अंधेरी रात आशा का प्रकाश बन गई। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, वही कृष्ण जो आगे चलकर माखन चुराएंगे, अपनी मधुर बांसुरी से सबको मोहित करेंगे, गोवर्धन पर्वत उठाएंगे और अंत में कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्म की स्थापना करेंगे। यह कथा हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में सत्य और धर्म की ही विजय होती है। ये भगवान की लीला है जो हमें जीवन में सही मार्ग दिखाती है। ये है मथुरा के कारागार का वह अद्भुत और प्रेरणादायक चमत्कार, जहाँ स्वयं भगवान ने धरती पर कदम रखा और इतिहास बदल दिया। यह कथा न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि हमें धार्मिक शिक्षा, नैतिक मूल्य और अटूट विश्वास की शक्ति भी प्रदान करती है। यह हर बच्चे, युवा, भक्त और परिवार के लिए एक अनमोल धरोहर है। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण के जन्म की यह दिव्य और भक्तिपूर्ण कथा अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह प्रेरणादायक गाथा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही और पौराणिक, शिक्षाप्रद और आश्चर्यजनक कथाओं से जुड़े रहें। आपके समर्थन से हमें और भी ऐसी कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। जय श्री कृष्ण।